नमस्कार, मैं हरवीर सिंह हिंद किसान की बात के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे जो ऐसा उत्पाद है जो हम लोगों के जीवन में सबसे अहम है और हमारे दिन की जब शुरुआत होती है चाय पीने से तो हम लोग उसमें दूध को जरूर इस्तेमाल करते हैं, जो हम भारतीयों की एक आदत है। और लेकिन अभी जो ये है, जो दूध उत्पादक किसान है वो हमारे जागने से कुछ घंटे पहले, बल्कि कई घंटे पहले अपना जीवन शुरू करता है और हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करता है। लेकिन पिछले दिनों जो कोविड-19 महामारी आई उसके बाद देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि इसने हमारे जो दूध उत्पादक किसान हैं, वो भैंस का दूध बेचते हो या गाय का दूध बेचते हो, उनकी कमर को तोड़कर रख दिया। दाम में उनके लिए 10 से 12 रुपए लीटर की गिरावट आई। भले ही मैं और आप जो शहरों में दूध खरीदते हैं या सेमी अर्बन एरिया में खरीदते हैं, हम लोग उतना ही दाम दे रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि वो जो किसान है उसके लिए बहुत संकट का दौर है। संकट बहुत जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जो सरकार के फैसले हैं वो इस संकट के दौर में किसान के खिलाफ जा रहे हैं। वो सस्ता एसएमपी इंपोर्ट करने का फैसला हो या अमेरिका के साथ डील करने का फैसला हो, पूरे मसले पर हम बात करेंगे। मेरे पास दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं हरीश दामोदरन, जो इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर हैं और करीब 2.5 दशक से कृषि और उससे जुड़े मसलों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बेहतर समझ रखते हैं विषय की और किसानों के जो हक हैं, हित हैं, उनको करीब से जानते हैं। मेरे साथ हैं राहुल कुमार जी, जो लैक्टलिस इंडिया के सीईओ हैं और उनका जो प्राइवेट सेक्टर का अनुभव होने के साथ साथ वो इरमा के पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद और अमूल में लंबा उनका काम रहा है, जो देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, जो किसानों की जिसने इतनी मजबूती से मदद की, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम ये दूसरा एक्सपोजर देखेंगे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के तरीके से देखेंगे वो कैसे बात करते हैं। ये दोनों मेहमान हैं। इसके पहले हम देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सड़कों पर बहा ये दूध दरअसल दूध किसानों की दिक्कतों को ही बयां कर रहा है। दरअसल देश के 8 करोड़ दूध उत्पादकों के सामने लॉकडाउन बड़ा संकट बनकर उभरा है। लॉकडाउन की वजह से दूध की कीमतें 10 से 12 रुपए प्रति लीटर घटी है। लॉकडाउन के दौरान कई निजी कंपनियों ने किसानों से दूध की खरीदारी बंद कर दी थी। साथ ही मिठाई बनाने वाले रेस्टोरेंट, होटल और यहाँ तक कि चाय की दुकानें तक बंद हो गई थी, जिससे दूध की मांग धड़ाम से आ गिरी। आइसक्रीम, पनीर, चीज और घी की मांग में भी भारी गिरावट आई है। कोविड के दौरान किसानों को करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। संकट से जूझ रहे किसानों को सरकार ने कोई पैकेज तक नहीं दिया है। हालांकि 2017 में ही शुरू किए गए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि DIDF का आकार बढ़ाकर ही श्रेय लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी कर्ज ही होता है और सरकार केवल ब्याज छूट देती है। वैसे ये सालाना 1,000 करोड़ रुपए से भी कम है। राज्यों में संकट दूसरा है। कई राज्य सरकारें किसानों को दूध की बेहतर कीमत के लिए सब्सिडी दे रही थी, बाद में इसे रोक दिया गया। महाराष्ट्र में गाय के दूध की कीमत के 30 से 32 रुपए लीटर से घटकर 20 रुपए के आसपास आ जाने के कारण किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दाम और गिरने की आशंका जताई जा रही है। अब बात स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि SMP की। देश में फिलहाल 1.5 लाख टन का स्टॉक है। दूध की कीमतें गिर रही हैं। फ्लश सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का टैरिफ रेट कोटा के तहत 15% की रियायती दर पर 10,000 टन SMP आयात करने का ऐलान कर चुकी है। किसानों में डर अमेरिका के साथ भारत की क्विक ट्रेड डील को लेकर भी है। उसमें भी भारतीय बाजार को अमेरिकी डेयरी किसानों को खोलने की बात हो रही है। इससे देश में दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो सकता है। मैं राहुल जी आपसे बात शुरू करता हूं पहले कि ये जो कोविड का जो संकट आया
मार्च के 3rd वीक में सब जगह लॉकडाउन होता चला गया। और उसके पहले भी अगर देखें तो डेयरी सेक्टर में कई राज्य सरकारें तो मदद कर रही थी, फार्मर्स को सब्सिडी दे रही थी कि उनके दाम बेहतर मिले दूध का। लेकिन ये जो सडनली जो परिस्थिति पैदा हुई, एक तो दूध की खरीद में जबरदस्त गिरावट आई, और इसका जो यूज करने वाली इंडस्ट्री थी, वो चीज बनाने वाले हों, आइसक्रीम बेचने वाले हों, घी बेचने वाले हों, रेस्टोरेंट हों, होटल्स हों, सब एकदम लगभग बंद होते दिखे। तो इससे जो दाम पर असर आया, ये जो नुकसान हमारे किसानों को हुआ, जिससे वो अभी तक नहीं उभर पाए हैं। तमाम किस्म के आकलन आ रहे हैं, कभी 10,000 करोड़ के नुकसान की बात करते हैं, उससे ज्यादा की बात करते हैं। आपका आकलन क्या है कि हमारे किसान को इस संकट से कितना बड़ा नुकसान हुआ? जी, इसका नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं। सबसे पहले तो आपको शायद पता होगा कि हम पूरे भारतवर्ष में करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन प्रति दिवस करते हैं। इसमें करीब 40% जो है वो मतलब गांवों में उसकी खपत होती है, तो करीब 20 करोड़ लीटर दूध जो है गांव में खपत हो जाता है। और जो 30 करोड़ लीटर जो बचा हुआ दूध है वो शहर में आके ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के द्वारा बेचा जाता है। कोविड के कारण एक बहुत ही बड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो मांग है वो बहुत कम हुई है। और मेरा ऐसा आकलन है कि करीब 30% से 35% ये जो है डिमांड कम हुई है। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, जब सारी दुकानें बंद हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सारी चाय की दुकानें बंद हैं, सारी मिठाई की दुकानें बंद हैं, सारा ऑफिस वगैरह बंद है, तो इससे बहुत बड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो दूध का उत्पादन तो बिल्कुल भी नहीं घटा है। दूध का उत्पादन तो वर्षों वर्ष 6 से 7% बढ़ता जा रहा है। तो दूध का उत्पादन नहीं घटा है, और दूध की डिमांड घटने के कारण एक सडन स्पाइक आया है सरप्लस में, जो कि सभी डेयरियों को दूध तो एक्सेप्ट करना ही है। किसान, आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसानों ने दूध को बहाना शुरू कर दिया या बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है। तो डेयरियां क्या कर रही थी कि इस दूध को एक्सेप्ट कर रही थी, और इसका जो डिमांड कम थी मार्केट में, तो उसकी वजह से एसएमपी और बटर का बहुत ज्यादा उत्पादन होना शुरू हो गया। और कुछ ऐसा आकलन था कि 2-3 महीने में जून के आखिर तक शायद सिचुएशन थोड़ी सी सुधरेगी, बट दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। और इनफैक्ट अभी हमको पता भी नहीं है कि अगले 6 महीने चलेगा या 10 महीने चलेगा। इसकी वजह से आज भारतवर्ष में करीब 2000 टन एसएमपी का उत्पादन रोज हो रहा है, और करीब 800 टन से 1000 टन बटर का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कहते हैं इसके दामों में गिरावट आई है। मैं आपको बताऊं कि फरवरी में जो एसएमपी का जो भाव था वो 300 रुपए 320 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा था। आज के महीने में, जुलाई के महीने में ये दाम जो है ये घट के 140, 150, 160 रुपए आ गया, मतलब आधा हो गया है दाम। तो इसकी वजह से किसानों को दुर्भाग्यवश बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है इसके दूध के दाम कम होने से। और अगर हम कोई बहुत जल्दी अच्छे और इफेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं तो ये स्थिति बिगड़ती जाएगी, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय डेयरी सेक्टर को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में और अगले साल में। हरीश, मैं इसी सवाल पे आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो राहुल जी ने बताया है कि डिमांड कम हो गई, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया, इसके चलते उत्पादों की खपत कम हुई, एसएमपी का दाम गिर गया। मैं कह रहा हूं कि किसान का दाम कितना गिरा? किसान को जो कोविड के पहले दाम मिलता था और आज जो दाम मिल रहा है, या 1 महीना पहले जो मिल रहा था, वो दाम में कितनी गिरावट आई थी? आई थिंक जनरली जो बोला जा रहा है ऐसा है कि ये भैंस का दूध का जो था 44-45 रुपया पर लीटर था, मतलब 6.5% फैट का, वो अभी कुछ 32 रुपया 33 रुपया हुआ है। मान लीजिए थोड़े ऑर्गेनाइज डेयरीज जैसे अमूल वगैरह जो हैं वो 49 दे रहे हैं, 39 रुपीज इस टाइप का दे रहे हैं, लेकिन उनका भी रेट घटा है। और दूसरा जो है ये गाय का दूध जो है वो तो बहुत भारी तरह से गिरा है। शायद उस टाइम पे जो मार्च की शुरुआत में शायद 31-32 रुपया जो था पर लीटर, अब तो मुझे लग रहा है 20-21 रुपया है। तो वही है, मतलब 10 रुपया तो डेफिनेटली घटा है, आप कह सकते हैं ये गाय का दूध का। और भैंस का दूध का सेम अराउंड 10 रुपया आप कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुआ है।
क्योंकि आने वाले दिन ये तो पहले बार ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने जो देखा है कि समर के टाइम पे, मतलब ये एकदम गर्मी के टाइम पे दूध का भाव गिरना, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे ये दूध का प्रोडक्शन घटता है और कंजम्पशन, खपत बढ़ती है, क्योंकि लोग लस्सी पीते हैं, ये आइसक्रीम खाते हैं, दही खाते हैं। लेकिन जो राहुल जी जो बोल रहे थे कि ये खपत जो है बहुत कम हुआ है, खासकर ये होटल, रेस्टोरेंट और इसकी वजह से। तो प्रोडक्शन जब कम थी, ये डिमांड डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हुआ। अब जो है प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, अभी जो है ये शुरुआत अभी होने वाला है आगे वाले दिनों में। हाँ, मैं आता हूं इस सवाल पे। राहुल जी, ये जैसे हरीश ने भी बताया, आपने भी, कि लगभग 10 से 12 रुपए लीटर दाम गिरा दूध का। अगर 30 करोड़ लीटर दूध किसान बेचता है शहरी इलाकों में, संगठित और असंगठित क्षेत्र को, तो आप समझिए कि 300 करोड़ रुपया एक दिन का नुकसान उसको हुआ, और लगभग 10,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है इसमें। इसका मतलब ये जो वैल्यू, जो किसानों के हाथ में पैसा जाना था, वो नहीं गया। तो वो तो उनके ऊपर मार इतनी है, वो तो एकदम बिल्कुल गरीबी की तरफ चले जाएंगे ऐसे में। और एक बात जरूर आई कि जैसे आपने ठीक कहा कि दूध नहीं बिक रहा था, लेकिन कंपनियां दूध खरीद रही थी और उसको एसएमपी में कन्वर्ट कर रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कई सारी प्राइवेट डेयरीज ने दूध की खरीद कम कर दी थी, जिससे कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका प्रोक्यूरमेंट बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आप ये बताइए कि हम लोगों ने देश में जो अमूल मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए हर राज्य में एक डेयरी फेडरेशन बनाया, वो इसलिए कि किसान उससे जुड़े। लेकिन बीच में प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छा हमने इसमें छूट दी और प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे पैरेलल। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग गया इस वक्त में? कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे हटसन एग्रो ने अच्छा खरीद किया, आप लोगों ने भी अच्छा उधर। लेकिन मैं अगर उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां सबसे वल्नरेबल है किसान जो है, वहां का कोऑपरेटिव जो स्टेट का डेयरी फेडरेशन है, वो तो बहुत बुरी हालत में है। अमूल को आके दूध खरीदना पड़ रहा है वहां पे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? किसान कैसे भरोसा करेगा दोनों ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर? नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ ही प्राइवेट सेक्टर ने जिम्मेवारी को समझते हुए सभी किसानों से दूध लेना चालू किया है। उनको टाइमली पेमेंट दिया है, क्योंकि हर महीने 3 बार पेमेंट देना पड़ता है, इंस्पाइट ऑफ की सेल्स नहीं हो रही है। लेकिन इसका जो मेन कारण यह है कि ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर नॉर्थ के हैं, जो उत्तर भारत के हैं, वो कमोडिटी प्लेयर्स हैं, जो कंज्यूमर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं। उनका काम, मतलब उनका जो मेन बिजनेस है वो एसएमपी और बटर का उत्पादन करना है, और जो उनका मेन पोर्टफोलियो है, जिसको मैं कहूंगा, जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ और ये आइसक्रीम का जो बिल्कुल ही जीरो हो गया, जो समर में जो सबसे ज्यादा आइसक्रीम बिकती है, एसएमपी के भाव आधे हो गए, तो इसकी वजह से उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया, और उसका पूरा प्रभाव जो है वो कोऑपरेटिव को या जो बाकी के प्राइवेट सेक्टर को पड़ा है, और उनके पास भी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। तो मैं ये भी बोलूंगा कि हो सकता है अगले 1 महीने में, 15 दिन में कोऑपरेटिव भी दूध लेने से थोड़ा सा हिचकिचाएगी, क्योंकि उनके पास भी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, उनको भी फाइनेंशियल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होगा, और शायद वो लोग भी दूध का दाम गिराना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ेंगी, और अब तो सबके सामने है कि हम एक मोटा अनुमान भी लगाएं तो पहले 10,000 कह रहे थे, लेकिन ये तो करीब 25-30 हजार करोड़ का नुकसान देश के दूध किसानों को हो चुका है। दूध एक अकेला ऐसा उत्पाद है जो किसान को महीने में कम से कम 2 बार आमदनी देता है। जो लोग रोज बेच के पैसा लेते हैं वो अलग पहलू है, लेकिन जो संगठित क्षेत्र है वो भी हर 15 दिन में उनको पैसा देता है। और ये इस तरीके के आंकड़े भी है और सबूत भी है कि जहां किसान दूध बेचते हैं, उनको आमदनी होती है, वहां पर किसान आत्महत्याएं नहीं होती, क्योंकि ये सप्लीमेंट करता है उनकी इनकम को। और साथ में जो तमाम सारे किसान वो भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन वो दूध से अपने गुजर बसर करते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें कोविड आया, सरकार ने सीधे कोई मदद नहीं की, सिर्फ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया। आपको नहीं लगता कि किसान के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, उनको थोड़ा और सदाशयता बरतते हुए किसान की मदद करनी चाहिए थी इस संकट में?
हरवीर जी, ये दूध का एक एडवांटेज ये है कि इसका जो है हार्वेस्टिंग आप कह सकते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग डेली होता है, ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो एक खपत जो है रोज होता है। ये वैसे अगर आप देखेंगे गेहूं का हो या चीनी का हो, इसका भी जो है ये खपत डेली होता है, लेकिन उसका जो है हार्वेस्टिंग या प्रोडक्शन जो है, जैसे चीनी में जो है 6 महीना हुआ, 160 दिन हुआ, 170 दिन हुआ, वेरेस ये गेहूं का मान लीजिए सिर्फ 2 महीने में इसका पूरा हार्वेस्टिंग होता है। तो ये चीनी में हो या ये गेहूं में ये काफी स्टॉक करने की जरूरत पड़ती है, वेरेस ये दूध ऐसा चीज है जिसमें ये स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे राहुल जी जो कह रहे थे, जैसे इंक्लूडिंग प्राइवेट डेयरीज जो हैं साउथ के, ज्यादातर उनका बिजनेस जो है ये लिक्विड मिल्क का है, तो उनका जो है डेली परचेस करते हैं, डेली सेल करते हैं। तो इससे जो है बहुत एक एडवांटेज है जो दूध का है, जो दूसरे कमोडिटीज में नहीं है। लेकिन अब ये हो गया है, ऐसी स्थिति हो गया है कि जो कंजम्पशन जो है अभी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और आने वाला जो है सीजन जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोज का जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो काविंग सीजन अभी शुरू होगा, जब दूध का प्रोडक्शन रोज बढ़ेगा, तो आपको ये जो डेली जो बैलेंस जो है ना, ये जो बैलेंस, ये इम्बैलेंस बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा। तो मुझे लग रहा है सरकार को जो है इस टाइम पे जो है हाँ राहुल जी, शायद हरीश को कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। ये आप बताइए, वो जो बात कह रहे थे कि आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़ेगी, कंजम्पशन, अभी ये जो संकट है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इनकम डेटोरेशन भी हुआ है, इनकम का फॉल बहुत हुआ है समाज में, तो उससे भी मांग जो है वो श्रिंक होगी और इधर दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो जो सवाल मैं हरीश से भी कर रहा था कि सरकार ने मदद क्यों नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों की एक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में सिर्फ उसका आकार बढ़ा दे के? जी, मैं आपका दोनों क्वेश्चन को आपको मैं विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले तो इसका जो असर जो है बहुत निगेटिव होने वाला है, क्योंकि जब किसान की इनकम कम होती है और उसका दूध का रेट कम होता है, तो सबसे बड़ा असर होता है उसके जानवर के खाने पे, जिसको बोलते हैं कैटल फीड। सो अभी जब किसान की इनकम कम होती है तो सबसे पहले वो कंप्रोमाइज करता है कि जानवरों को खाना कम खिलाता है या उतना अच्छा खाना नहीं खिला सकता जितना उसको खिलाना चाहिए, जिसका पूरा असर जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी पे आता है, और वो प्रोडक्टिविटी हमको आने वाले समय में, आने वाले साल में हमको बहुत बुरा असर देने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी रेट और काविंग और जो दूध का उत्पादन घट जाता है अगर जानवर को अच्छा खाना नहीं मिला हो, बिकॉज ऑफ कि उसको किसान को रेट कम मिल रहा है। दूसरा, जहां मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी आगे आना चाहिए और इस परिस्थिति में मदद करनी चाहिए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम देश में रोज का 2000 टन पाउडर बना रहे हैं, जिसमें किसान को बहुत कम रेट मिल रहा है, डेयरीज भी उसका स्टॉक करती जा रही है, तुरंत गवर्नमेंट को करीब 5 रुपए लीटर या 3 रुपए लीटर की सब्सिडी तुरंत केंद्र सरकार को अनाउंस करना चाहिए, जिसका पूरा जो बर्डन है वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उसका हम आने वाले समय में नुकसान देखें, अगर हम 2000 टन की बात करते हैं रोज की पाउडर की, और अगर हम 50 रुपए किलो की सब्सिडी की बात करते हैं, तो रोज का 10 करोड़ रुपए होता है, महीने का 300 करोड़ रुपए होता है, अगले 4 महीने में 1000 करोड़ की बात हो रही है। 1000 करोड़ की अगर हम एकदम से सब्सिडी का अनाउंस करते हैं तो ये बहुत बड़ा हेल्प होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों को। उसके अलावा हम साल में करीब 80,000 टन से 1 लाख टन पाउडर का निर्यात करते हैं। अगर इस समय भारत में करीब 2 लाख टन पाउडर का स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर केंद्र सरकार तुरंत इसको एक एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से 50 रुपए किलो की सब्सिडी दे के अगर ये 500 करोड़ की घोषणा जाहिर करती है 1 लाख टन के लिए, तो एक बहुत बड़ा अच्छा ये बताइए राहुल जी मुझे, एक तो महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन किया, महाराष्ट्र सरकार पहले सब्सिडी दे रही थी, पीछे 1 आध साल पहले कर्नाटक ने भी दिया, और इस बीच जो है हमने केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत 10,000 टन एसएमपी आयात करने की अनुमति दे दी रियायती दर पे। आपका कहना है कि निर्यात होना चाहिए देश से, हर साल निर्यात होता भी था। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि ये तो जब दाम और घटेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे किसान देश भर में? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये अभी शुरू हुआ है पिछले 15 दिन से कि लोगों ने
थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और हो सकता है ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जाए, ना ही महाराष्ट्र में बल्कि बाकी राज्यों में भी। लेकिन इसका उपाय हमको सोचना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी से जल्द सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को तुरंत इसकी एक निर्णय लेके आपको 1000 करोड़ रुपए का एक पैकेज तुरंत जाहिर करना चाहिए। मैं इस पे हरीश आपके पास आता हूं। ये जो अभी राहुल कह रहे हैं कि तुरंत पैकेज घोषित करना चाहिए, नहीं तो देश भर के किसानों को सड़क पे आना पड़ेगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया अभी कि एसएमपी इंपोर्ट करने की अनुमति दी है टैरिफ रेट कोटा में, अब हम अमेरिका के साथ एक क्विक डील भी करने जा रहे हैं, सरकार कह रही है, और उसमें डेयरी को इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है, तो हम उत्पादक भी सबसे बड़े हैं। तो यहां पर आप दूसरे सेक्टर को फायदा करने के लिए डेयरी किसानों के हितों को बलि पर अगर चढ़ाएंगे और ये डील करेंगे अमेरिका के साथ डेयरी सेक्टर को खोलने की, तो कितना घातक होने जा रहा है देश के किसानों के लिए? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कोई आयात होगा, लेकिन इसका जो है सेंटिमेंट में बहुत असर पड़ेगा जी। क्योंकि ये इंपोर्ट आने वाला है, ये इसके नाम पे, क्योंकि और प्लस जो मैंने पहले जो बात कहा था कि हम लोग अभी जो है ये फ्लश सीजन में आने वाले हैं। जब फ्लश सीजन में आने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये उत्पादन ज्यादा आएगी, तो उस टाइम पे इस टाइप का ये न्यूज जब आएगा, इससे जो है डेफिनेटली जो है सेंटिमेंट में इसमें बहुत ये हो जाएगा। और खासकर कि मुझे लग रहा है कि ये यूपी में बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये तो पूरा जो है भैंस का बेल्ट है और भैंस का ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है अभी बढ़ने वाला है। ये और मुझे लग रहा है सबसे बड़ा क्राइसिस। हाँ, एक छोटा सवाल मैं राहुल जी आपसे करना चाह रहा हूं कि लैक्टोलिस बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, और आप लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, यहां पर डेयरी कंपनीज खरीदी और अपना जो दायरा बढ़ाया। आपको लगता है कि इंडियन जो मार्केट है, डेयरी सेक्टर, यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ज्यादा गुंजाइश बची है अगर सरकार की नीतियां ठीक ना हो तो? अगर इस तरह की अस्थिर नीतियां हैं जिसमें कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि हमें अपने सेक्टर को ऑर्गेनाइज भी करना है कि उसी का डेयरी किसानों को फायदा होगा, तो क्या देखते हैं आप ऐसी परिस्थिति में? नहीं, भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी दूध का यहाँ पे होता है, तो मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा देश है किसी भी डेयरी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। और नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा सरकार के सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई और ज्यादा सपोर्ट नहीं है जो कि बाकी कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट सेक्टर को है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मतलब ओवरऑल एक आपको ब्रॉडर व्यू लेके एक पॉलिसी का एक वो करना पड़ता है एग्जीक्यूशन, उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, ताकि ना कि हमारी कंपनी या और बाकी प्राइवेट कंपनी, पूरे डेयरी उद्योग, पूरा देश के डेयरी उद्योग एंड बेसिकली जो 7 करोड़ किसान है जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं, उनके हित की बात हो रही है। हम लोग कोई बहुत बड़े स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का डेयरी उद्योग बचा रहे। अगर वो बचा रहेगा तो सभी को फायदा होगा। ये हरीश, एक छोटी टिप्पणी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि 7 करोड़ किसान, और हमारे देश में जो ओवरऑल किसानों की हम बात करते हैं 12-13 करोड़ की बात करते हैं, 7 करोड़ दूध वाले किसान हैं, उनका फ्यूचर आप कहां देख रहे हैं? और सरकार को उनके लिए इस वक्त इस मुश्किल के दौर में उनको उबारने के लिए कितना जल्दी फैसला करना चाहिए? ये अभी ये फ्लश सीजन अगले महीने से शुरू होगा, जब हमारा जो फेस्टिवल सीजन से जो है अगले महीने से ये बयाना वगैरह शुरू होगा, तो प्रोडक्शन, तो इनको जल्दी अभी जो है अनाउंस करना पड़ेगा कि मान लीजिए 50,000 टन का जो है जो एसएमपी का मान लीजिए बफर, और मान लीजिए अगर 200 रुपया अगर पर केजी के हिसाब से, तो 1000 करोड़ वो हुआ। और सेम थिंग से 30,000 टन व्हाइट बटर का, और सेम उसमें आप वही लगा दीजिए से 300 रुपया, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 2000 रुपया, 2000 करोड़, 3000 करोड़ जो है, अगर वो लोग अभी जो पैसा अगर लगाएंगे, इसका काम जो है, इसका जो है अगले साल इसमें काम आएगी। क्योंकि अगर बहुत रेट अगर घट जाएगा, क्या होगा कि किसान जो है ये उनके गायों को और भैंसों को जो
खिलाएंगे नहीं और शायद उनको जो है ये स्लॉटर हाउस में भेजेंगे। इससे जो है ये आगे वाला प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ये कंजम्पशन ये होता है, क्योंकि तो आगे भी हमें सोचना चाहिए। तो आज लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, तो अगर 2000 करोड़ आज अगर सरकार लगाएगी, हो सकता है, या एनडीडीबी लगाएगी, हो सकता है अभी समय, एक साल पहले उनको समय समाप्त हो रहा है हम लोगों का। राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो देश के करीब 7 करोड़ किसानों के लिए और पूरी देश की आबादी के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके बारे में जो हम लोगों ने चर्चा की, जो आपने बहुत ही विस्तार से उसके बारे में जो प्रॉब्लम है, जो आने वाले समय में स्थिति पैदा हो सकती है और उसका समाधान क्या है, उस पर हमें जानकारी दी। हरीश, आप जुड़े हमारे साथ और इतना जो आपकी ग्राउंड कनेक्ट है उसका पूरा आपने समझाने की कोशिश की हमें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं डेयरी किसानों के मामले में और डेयरी सेक्टर के मामले में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हिंद किसान की बात में हम लोगों की कोशिश है कि देश के किसान और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े मसलों पर जो भी गंभीर चर्चा हो और एक ऐसा हम मुद्दा आपके सामने लाएं जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। आज हमने डेयरी सेक्टर पर बात की है, कोशिश की है कि आप समझें इस वक्त क्या परिस्थिति है। और एक बार फिर हम एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में आपके साथ आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।